तो कभी मेरी सड़क वहाँ थे पता ही नहीं हो ठेकेदार ने कहाँ नाली बना दी पेमेंट बार होते। मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ। इसमें अपन ट्यूसडे अरे तो अबे नहीं हो रहा है नहीं पिता भैया पेमेंट तो होगी जब काम होगा कर लें जी। तो आपके जितने पॉइंट्स हैं वो नोट हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम हो जाएगा। अभी धन्यवाद। अपन सिर्फ शांति समिति का कर रहे हैं तो अपन वो कर लें जी। और उसके बाद आप सेपरेटली एक बैठक में आप शांति समिति के मेंबर्स भी उसमें इन्वाइटेड रहेंगे और जनरल पब्लिक, तो जिसका जो पॉइंट्स रहेगा वो नोट डाउन हो जाएगा, उसका विवरण बन जाएगा। उसके बाद अपन इनसे कार्रवाई के लिए कहेंगे, नहीं होगी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं आप सभी गणमान्य नागरिक थोड़ा ध्यान दें। उसमें नगर पालिका ने जितनी बेरुखी दिखाई, सीएमओ साहब भी उसमें नहीं रहे। हम चाह रहे थे कि आप सब लोग भी आए और ड्यूटी के जो सहायक कर रहे हैं उनके बारे में आप लोग भी समझे जाने, लेकिन उस कार्यक्रम में 25 लोग नहीं थे। मैंने भी फोन लगाया, आपके फोन रिसीव नहीं हुआ। नगर पालिका की ड्यूटी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर ध्यान दें। दिनांक 7/9/24 से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। विसर्जन का आप लोगों का क्या सिस्टम है, थोड़ा बताइए। विसर्जन किस दिनांक को है आपके यहाँ? अनंत 14 को क्या अनंत 14 को ही हो जाता है कि दूसरे दिन होता है? दूसरे दिन भी होता था। आपका जो मूर्तियाँ जो है दूसरे दिन भी जाती हैं। 17 और 18 हाँ 2 दिन 17 और 18 को। को ये नोट करना। रूट तो जो मैंने रोड रहता तो जैसा होते जाने चिकना खो मत ऊपर मुहार रोड पे जाते हैं। अच्छा। उसके बाद हमारे यहाँ 14/9/24 शनिवार को डोल ग्यारस का त्योहार भी है। इस डोल ग्यारस के त्योहार में कोई फंक्शन या कुछ? विमान निकला था, विमान का वही समाज को में सब लोग शामिल हो जाए शांतिपूर्ण। वो जो ये विमान निकलने का कुछ समय का निर्धारण है यहाँ पर? शाम टाइम में ही निकला था, 4 बजे से निकला था। उनकी समाज को है वो संजय भाई हमारी चौरसिया चौरसिया समाज को है, चौरसिया समाज को है। नहीं तुम भी तो निकला था। नहीं वो होगा वही होगा कार्यक्रम नहीं, एक तो पहले निकल होगा गया। ना। अब जो चौरसिया समाज को है वो शाम के 4 बजे के बाद निकला था। अच्छा। और मेन रोड पे ही रहेगा? हाँ, बाजार में जाते हैं फिर वे लोग। वो कौशल किशोर बाट के मंदिर से श्री चंद्र पंडित जी वाले मंदिर से जुलूस निकलता है और पूरे शहर में घूमते हो वापस वही। 16 तारीख को ईद मिलाद उन नबी का त्योहार है। इसमें जो कमेटी के सदस्य हैं वो बताइए कि इनकी क्या रूपरेखा है। नहीं भैया, अब इसका मशवरा नहीं हुआ हम लोगों को। हाँ। अब आवेदन देंगे आपको बताएंगे। बाइक रैली निकल दिया जुलूस और एक प्रोग्राम हो नाइट का 15 तारीख को हो तो यहाँ दतला मस्जिद को होगा। वो अलग से प्रोग्राम है उनका सर, 15 तारीख वाला 3 घंटे का रहेगा, बैठ के मजलिस होती है शांति में। एक निवेदन और है सभी गणमान्य नागरिकों से, जो भी जुलूस या आपकी सभा या जो कुछ भी आपके प्रोग्राम रहते हैं, कृपया करके श्रीमान एसडीएम महोदय के कार्यालय में आवेदन दें। ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू है, उस कार्यालय को भी वरिष्ठ अधिकारियों को बताना पड़ता है और हमको भी बताना पड़ता है। मैडम के आने के बाद हम लोगों ने ये व्यवस्था स्टेनो साहब और हम लोगों ने की है कि यदि वो व्हाट्सअप करते हैं, हम तत्काल ही 2 से 3 मिनट में उसका अभिमत करके और फिर वापस कर देते हैं। कई लोग यहाँ अनावश्यक आके बहस करते हैं। बहस करने की आवश्यकता नहीं है। नियमावली वही है कि जो माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय हैं वो ही उस चीज़ के लिए एंटाइटल है, सिर्फ हमारा अभिमत मांगा जाता है। इसलिए आज इस शांति समिति की बैठक में आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी फंक्शन हो, कृपया करके उसका आप जैसे 10 तारीख को कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 6 तारीख को वो आवेदन कर दीजिए, जिससे कि टाइमली उनको भी समय मिले और हमको भी एक बार विजिट करने का समय मिले, जिससे हम सही अभिमत अपना लिख के दे सकें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तत्काल 1 तारीख को हो रहा है तो 31 को खड़े हो जाएंगे, अरे सर वो ऐसा वैसा। फिर हम यहाँ से बोलते हैं तो एक ही बात आती है कि सर पुलिस बहुत दुर्व्यवहार करती है। एक्चुअली हमारे पास आदमी कम है, उसके बाद भी हम प्रयास करते हैं कि आप लोग के दिए हुए कोई भी प्रोग्राम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बल उपलब्ध करा के अपनी ड्यूटी कर सकें।
लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि कई बार नहीं हो पाता है, तो हम लोग को भी दुख होता है और ऊपर वाले अधिकारियों को भी हमको बताने के लिए होता है कि सर आज हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसलिए निवेदन मेरा यही है कि कोई भी आपका फंक्शन हो, अभी गणेश उत्सव में जो भी फंक्शन हो, कृपया करके उसकी रूपरेखा 4-5 दिन पहले बना लें, निवेदन दे दें। आपको अगर लगता है आप मुझे फ़ोन लगा दीजिए, मैं रिसीव कर लूँगा और मैं उसको फॉलो अप करवा दूँगा, जिससे दिक्कत ना हो। इस गणेश उत्सव में ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग 4-5 प्रकार के नोटिस बना रहे हैं, वो तामील करना आवश्यक है, जिसकी प्रतिलिपियाँ श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब, एडिशनल साहब, एसडीएम मैडम, एसडीओपी सर, जनपद सीओ मैडम, जनपद हमारे नगर पालिका के सीएमओ साहब, एमपीबी के सभी उन अधिकारियों को उसकी प्रतिलिपियां भेजी जाएंगी। उसमें मुख्य जो है वो सदस्य और जो बैठक के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो हैं, डीजे वाले हैं और टेंट वाले हैं। हमारा मेन मकसद है कि आपके द्वारा जो शहर में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाना है, उसकी एक परिपाटी उसमें तैयार की गई है, जिससे कि हमारा और आपका लगातार सहयोग बना रहे और संपर्क बना रहे। इसके अलावा आज हमने मंदिरों के सभी पुजारी और अध्यक्षगणों को भी बुलाया है। इसमें हमारा ये निवेदन है कि टोटल मंदिर और मस्जिद मिलाकर और ईदगाह को मिलाकर 33 धार्मिक स्थान हैं जो हमने लोकेट किए हैं। उसमें से मात्र 7 धार्मिक स्थान ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश से अब हम लोगों को ये बोला गया है कि आप नोटिस बनाकर सभी अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को प्रेरित करें कि वो मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। यह आवश्यक भी है। जिस तरीके से क्राइम का तरीका बढ़ रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और डीवीआर को इस पोजीशन में लगवाएं कि सिर्फ जो अध्यक्ष महोदय या सदस्यगण हैं वो ही उसको टच कर पाए। ये ना हो कि मंदिर या मस्जिद में आने वाले जो भी दर्शनार्थी हैं वो आके उसको छुएं, डिस्टर्ब करें या उसके लिए दिक्कत खड़ी करें। जो दान पेटियां मंदिर के बाहर हैं, कृपया करके उसको अंदर कर दीजिए और उसकी अगर आप और सुरक्षा करना चाहते हैं तो उसको जमीन में गड़वा दीजिए। उसके अंदर जो फ्लैप्स बनाए जा रहे हैं, मैक्सिमम लोहे के फ्लैप बनाए जाते हैं जिससे वो सिक्का या नोट चला जाए। बदमाश लोग उसमें लोहे की रॉड में चुंबक चिपका के उसमें डाल देते हैं। उसमें फॉइलर लगवाएं अंदर से। फॉइलर लगने के बाद चुंबक का काम नहीं होता। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आज हम लोगों के लिए एक जो विषय है, शांति समिति की बैठक के साथ ही सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर हैं और हमको 2-3 चीज़ें जो बोलना था वो हमने आज आपके सामने रखा है। और सीएमओ सर, मेरा निवेदन है, ये सिविल लाइन चौराहे पर एक्चुअली बसें रात में आती हैं तो कई बार महिलाएं और बच्चियां खड़ी रहती हैं। दारूखोरों का तो इलाज हम लोग कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसी घटना होते